हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका में उपस्थित होता है। दूसरा कह रहे हैं CSF जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है। तो हमारा इस तरह से 5 विकल्प दिए गए हैं, हमें देखना है कौन सा विकल्प हमारा सही है। सबसे पहले इस प्रश्न का हम देख लेते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा होगा वो होगा सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। तो देखो यहाँ पर नाम से क्लियर है ये एक द्रव होता है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ पर होता है। तो जो हमारा मस्तिष्क है, मस्तिष्क और यहाँ पर जो स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु, इनको ये घेरने वाला द्रव होता है, यानी इनके बाहर पाए जाने वाला द्रव होता है, जिससे कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु यहाँ पर घिरे होते हैं। इसी द्रव को यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? CSF बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को घेरता है। और यहाँ पर हमारा मस्तिष्क और मेरुरज्जु ही क्या होते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का उदाहरण जो होता है वो हमारा मस्तिष्क और यहाँ पर मेरुरज्जु होता है। अब यहाँ तो ये हो गया CSF के बारे में। अब यहाँ पर अगर कार्य की बात करें तो कार्य में यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है इनका। जैसे कि जो हमारा आघात, यानी जो हमारा यहाँ पर आघात होता है जिसे हम मैकेनिकल शॉक बोल सकते हैं, आघात से बचाता है। और जैसे कि जो मस्तिष्क का एक्चुअल वेट होता है, मस्तिष्क का एक्चुअल जो भार होता है, इसकी वजह से हमें मस्तिष्क हल्का लगता है। मतलब हमारे कह सकते हो शरीर पे इसका भार पता नहीं चलता है। तो ये सब यहाँ पर इसके मुख्य कार्य होते हैं CSF के। तो यहाँ पर देखो एसर्शन में यानी अभिकथन में क्या बोला गया है? अभिकथन में बोला गया है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव संपूर्ण केंद्रीय तंत्रिका में उपस्थित होते हैं। तो बिल्कुल सही है, केंद्रीय तंत्रिका में उपस्थित होते हैं, मतलब स्पाइनल कार्ड और मेरुरज्जु दोनों में स्पाइनल कार्ड और मस्तिष्क दोनों में होते हैं, तो ये राइट होगा। दूसरा कह रहे हैं CSF का कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है इसका, तो ये गलत होगा। तो हमारा क्या सही है? अभिकथन सही है और कारण हमारा गलत है। तो पहले विकल्प में दोनों सही है, दूसरे विकल्प में यहाँ पर दोनों सही, ये भी गलत होगा। तीसरे में कह रहे हैं ए सत्य यानी अभिकथन सत्य है और हमारा आर यानी रीजन हमारा असत्य है। तो राइट आंसर सी होगा, मतलब सा होगा। बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।